बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 2.5 के पहले 4 क्वेश्चंस, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगले जो 4 से अगले जो 5, 6, 7, 8 जितने भी अगले क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो न्यू वीडियोस हैं मैं बनाऊंगा तो आपको जो है ना नोटिफिकेशन के ज़रिए आपके पास पहुंच पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें क्या लिखा हुआ है। इफ़ x की पावर y इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस वाई, फाइंड डी एन वाई बाई डी एक्स एन। यानी कि अगर x की पावर y इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस वाई हो तो आपने y का nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताएं, यहाँ पर y तो पावर में मौजूद है, y को अलग अलग तो है ही नहीं है, नीचे तो है ही नहीं है, तो लिहाजा हमें इसके दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको इधर क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है कि x की पावर y इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस वाई। हमने y का nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो y तो पावर में मौजूद है, लिहाजा हमें log लेके y को यहाँ से उतारना पड़ेगा, ठीक है। टेकिंग log या नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेंगे तो क्या आ जाएगा। ये जो चलें इस एक स्टेप फालतू का लेते हैं। x की पावर y दोनों तरफ हमने log ले लिए, ln एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस वाई। तो ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी y log ऑफ x इज़ इक्वल टू, ये जो पावर है ये भी शुरू में आ जाएगी क्योंकि ये log की प्रॉपर्टी है कि जो जिसकी पावर में हो वो शुरू में आ जाती है, जो पावर होती है। तो log ऑफ e हमें पता है वो 1 होता है, तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस वाई बचेगा इधर, y log ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से y तो फिर इधर भी y है इधर भी y है, तो हमें y को जो है ना सिंगल बनाना पड़ेगा। इस y को इधर ले आते हैं, y log ऑफ x प्लस वाई इज़ इक्वल टू x हो जाएगा। यहाँ से y को कॉमन ले लेते हैं, y इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1 इज़ इक्वल टू x। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब क्योंकि हमने किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, nth डेरिवेटिव, y का nth डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इस मज़ीद यहाँ से हम क्या लेंगे, दोनों तरफ टेकिंग nth डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। टेकिंग nth डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब यहाँ से हम दोनों तरफ क्या कहते हैं उसको, nth डेरिवेटिव लेंगे। तो अब देखें इसमें प्रोडक्ट रूल आ रहा है, एक ये फंक्शन है एक ये फंक्शन है। अब मुझे बताएं nth डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल हम कैसे लगाएंगे। हमें तो पता है, हमने तो सिंपल पढ़ा हुआ है एक प्रोडक्ट रूल, जो मसलन अगर आप प्रोडक्ट रूल लगाएं डी यू वी बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट रूल क्या होता है ये तो आपको पता है ना, कि पहला फंक्शन उसी तरह, दूसरा डी वी बाई डी एक्स, ठीक है ना। पहला उसी तरह, फिर दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा उसी तरह पहले का डेरिवेटिव। यानी अगर सिंगल जो है ना, अगर एक ही डेरिवेटिव लेना हो तो हम प्रोडक्ट इस तरह प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। लेकिन nth डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल किस तरह लगाएंगे ये हमें बताता है लीबनिज़ रूल, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो फंक्शन आ गए, इनका nth डेरिवेटिव लेना है लेकिन ये प्रोडक्ट की शक्ल में आ रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो कौन सा रूल, लीबनिज़ रूल इस्तेमाल करते हैं। लीबनिज़ रूल हमें ये कहता है कि आप दो फंक्शन का nth डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि दो फंक्शन हैं u और v, उनका हम nth डेरिवेटिव लेंगे तो nth डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल क्या होता है, वो ये होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, अब देखेंगे कि यहाँ से देखें गौर से कि जो पहला फंक्शन है उसका n बार डेरिवेटिव और दूसरा फंक्शन उसी तरह, ठीक है। u का nth डेरिवेटिव और जो दूसरा फंक्शन है वो उसी तरह,
फिर दूसरे नंबर पर क्या हुआ है कि u का एक डेरिवेटिव कम हो गया है और v का एक डेरिवेटिव बढ़ गया है, ठीक है, और u का एक डेरिवेटिव और कम हो गया है और v का एक डेरिवेटिव और बढ़ गया है, ठीक है। तो ये है प्रोडक्ट रूल, लीबनिज़ रूल। तो आगे जब हमने यहाँ से ये NC0, NC1, NC2 ये क्या है, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, यानी कि NC0 ये किसके बराबर होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है ना हमारे पास, NC और बाइनोमियल कोफिशिएंट का फार्मूला होता है कि ये किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ज़ीरो है तो हम r की जगह इधर ज़ीरो लगा देंगे, 0 फैक्टोरियल n माइनस r, तो r की जगह हमने क्या लगाया हुआ है, ज़ीरो, सॉरी इधर ज़ीरो आएगा, 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल बाहर, तो यहाँ से क्या आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यहाँ इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1, यानी NC0 की जगह 1 आएगा। NC1 की जगह क्या आएगा, NC1 इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 इसका फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल को हम इस तरह लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये n माइनस 1 फैक्टोरियल है, ठीक है। ये इस फैक्टोरियल से कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, n, यानी कि NC1 की जगह सिर्फ क्या आएगा, n, ठीक है ना। इसी तरह इसको जब खोलेंगे NC2, तो इसको जब खोलते हैं हम तो क्या आता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि नीचे वाला जो होता है r उसका फैक्टोरियल भी लेते हैं, ये 2 नीचे है तो इसका भी फैक्टोरियल लेंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे, n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस n फैक्टोरियल को हम इस तरह लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा और n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब गौर से देखें, आप डायरेक्ट लिखते होते हैं ना इधर 1 n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो हम इनकी जगह शॉर्ट फॉर्म में हम ये इस्तेमाल कर लेते हैं, NC1, NC2, NCn माइनस 1 सो वन। तो गौर से देखें, ये जो लीबनिज़ रूल हमें क्या कहता है कि जब आप दो फंक्शंस का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहले फंक्शन का nth डेरिवेटिव लिखेंगे, दूसरे को उसी तरह लिख देंगे, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव एक कम कर देंगे, दूसरे का एक बढ़ा देंगे, इसका एक और कम कर देंगे, इसका एक और बढ़ा देंगे, ठीक है। और इस तरह अगर समझ नहीं आ रही तो आप गौर से देखें, यहाँ पर ज़ीरो है तो v पे कोई डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर ज़ीरो है तो v पे कोई डेरिवेटिव नहीं है, यहाँ पे 1 है तो v पे 1 डेरिवेटिव है, एक डेरिवेटिव, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 डेरिवेटिव, और n माइनस 2 आ रहा है, यानी कि n माइनस 2, n माइनस 1, n माइनस 0, ठीक है, n माइनस 1 तो n माइनस 1 बचेगा, ठीक है, यानी कि जो n माइनस 1 नीचे आएगा वो v के ऊपर n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये है लीबनिज़ रूल, हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपना इसका प्रोडक्ट रूल निकालने के लिए, ठीक है। नीचे जो फंक्शन है, हम इसका प्रोडक्ट रूल अगर हमने लेना है तो हमें लीबनिज़ रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेकिंग nth डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो हम ये लिखेंगे dn dxn, और यहाँ से क्या आएगा, y इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1, ये हो जाएगा। फिर इसका nth डेरिवेटिव लेंगे dn dxn x, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें, ये u समझ लें, ये क्या समझ लें, v समझ लें, ठीक है। तो हम इस पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं उसी तरह। अब आपको उस फार्मूले को ज़बानी याद करना पड़ेगा, तो इधर क्या लिखेंगे, NC0 और पहला फंक्शन का nth डेरिवेटिव यानी कि n, और दूसरे फंक्शन को इसी तरह साथ लिख देंगे log ऑफ x प्लस 1, ठीक है। फिर NC1 लिख देंगे,
पहले जो फंक्शन है उसमें से एक डेरिवेटिव कम कर देंगे, दूसरा जो फंक्शन यानी कि v है उसका एक बार डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी कि log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और जो है 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, एक बार डेरिवेटिव हो गया, प्लस nc2 लिख के यहाँ पे y की जो डेरिवेटिव है उसमें से एक और कम कर देंगे, यानी कि nc2 लिखना है तो n-2 लिख देंगे। तो उसके बाद हम log ऑफ x प्लस 1 का जो है 2 बार डेरिवेटिव लेते हैं, हमारे पास क्या आता है log ऑफ x प्लस 1, इसका एक बार डेरिवेटिव लें तो हमारे पास ये आता है 1/x, ठीक है ना। अगर इसका 2 बार लेना डेरिवेटिव तो फिर इसका लेना पड़ेगा, यानी कि पहला डेरिवेटिव इसके बराबर है ना, तो चलें इसको दूर कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला डेरिवेटिव इसका x प्लस 1, इसका जो पहला डेरिवेटिव है वो किसके बराबर है 1/x के, ठीक है। इसका दूसरा जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका लेना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव क्या होता है -1/x², तो इसकी जगह क्या लिख देंगे -1/x²। तो उसके बाद हम आगे 100 ऑन कर देते हैं इसको, ठीक है, ताकि मैंने इसलिए कहा था इसको दूर लिखें। तो इसके बाद हमने 100 ऑन कर देना है, ठीक है, प्लस n इंटू सी n-1, और y का जो डेरिवेटिव है वो 1 तक पहुंचा है। और क्यों देखें y का जो डेरिवेटिव है यानी कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव n से कम होता तो पहले डेरिवेटिव तक पहुंचा है, ठीक है। और ये जो दूसरा जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव बढ़ रहा आगे, पहले ये पहला डेरिवेटिव लिया, दूसरा लिया है, तीसरा चौथा पांचवा सो ऑन, जब n-1 तक पहुंचेंगे तो इसका जो है किधर गया है log ऑफ x प्लस 1, इसका कितना बार डेरिवेटिव लेना हमने n-1 इतना डेरिवेटिव लेना है। अब मैं बताऊंगा कि ये इसका डेरिवेटिव, इसकी जगह हमने क्या चीज़ लिखनी है, प्लस n-c(n), और y का डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा क्योंकि n-n 0 होता है तो इसका कोई डेरिवेटिव नहीं रहेगा। और ये वाला जो फंक्शन है log ऑफ x प्लस 1, इसका जो डेरिवेटिव है ये कहाँ तक पहुँच जाएगा n तक पहुँच जाएगा क्योंकि नीचे n है। तो उस तरफ मुझे बताएं, दूसरी तरफ इस तरफ, क्योंकि ये हमने एक साइड अभी जो है ना डेरिवेटिव लिया है, उसका लीबनिज़ रूल अप्लाई किया है इस साइड पे, तो इसका x का nth डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ाहिर बात है ये 0 हो जाएगा। इसका एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो 1 हो जाएगा, दूसरी बार 0 हो जाएगा, तो ये कुछ भी नहीं रहेगा, इधर 0 हो जाएगा। तो ये इधर हमने लीबनिज़ रूल अप्लाई किया है। अब हमने देखना है कि ये जो, क्योंकि ये सारा तो आपको पता चल गया है कि इधर 1/x कैसे आया, 1-1/x कैसे आया, लेकिन इसकी जगह हमने क्या लिखना है, यानी कि log ऑफ x प्लस 1 का n-1th डेरिवेटिव, ठीक है ना, इधर th भी लिख दें बेशक, nth डेरिवेटिव इसका। तो इसके लिए हमें फार्मूला पड़ा हुआ है, एक जनरल फार्मूला पड़ा हुआ है कि log ऑफ x का, यानी कि इस टाइप का जो फंक्शन हो उसका nth डेरिवेटिव क्या होता है -1 की पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल an ax प्लस b की पावर n। गौर से देखें यहाँ पे n है, यानी कि nth डेरिवेटिव अगर होगा तो यहाँ पे एक जो है ना चीज़ कम आएगी, मसलन इधर n है तो इधर n-1 और n-1 फैक्टोरियल, इधर n इधर भी n, ठीक है ना। तो अब मुझे बताएं log ऑफ x अगर हो उसका डेरिवेटिव लें, यहाँ पे nth डेरिवेटिव लें, तो nth डेरिवेटिव लें dxn log ऑफ x का। अब मुझे बताएं इसके साथ कंपेयर करें, इधर a की जगह हम क्या लिखेंगे, a की जगह तो यहाँ पे 1 आएगा ना, a की जगह 1 लिख देंगे, बाकी तो -1 की पावर, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n-1 आएगी क्योंकि इधर n-1 है, n-1। अब a की जगह इधर क्या लिखा हुआ 1, इधर a की जगह a है, इधर a की जगह 1, b 0 है, तो इसका मतलब है फैक्टोरियल a की जगह 1 लिख देंगे, तो 1 ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, नीचे वही लिख देंगे, मसलन ax प्लस b है तो ax प्लस b की पावर n हो जाएगी, तो यहाँ पे x है तो x की पावर n हो जाएगी। तो लिहाजा हमें यहाँ से क्या पता चला, अगर इधर n होगा तो इधर n-1, इधर n-1, इधर n
प्लस इधर n माइनस वन होगा तो इधर एक और काम कर देंगे तो इधर n माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इधर अगर n माइनस वन वाला वनथ डेरिवेटिव फाइंड करना है तो n माइनस वनथ डेरिवेटिव, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक का पावर और कम करनी पड़ेगी, माइनस वन की पावर n माइनस टू और n माइनस टू का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x की पावर, इधर n माइनस वन है तो इधर भी n माइनस वन, क्योंकि इधर n था तो इधर n आया था, इधर n माइनस वन है तो इधर भी n माइनस वन। तो उनकी जगह हम ये दो चीज़ें हम लिख देते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम इसकी जगह ये सारा फार्मूला आपने दोबारा लिखना है, n इंटू एन सी वन वाई डैश, और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, n माइनस वनथ डेरिवेटिव है तो इधर लिख देंगे माइनस वन की पावर n माइनस टू और n माइनस टू का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x इसकी पावर n माइनस वन, जो अभी हमने फार्मूला बनाया। तो यहाँ हमें पता है कि वन का वन प्लस वनथ डेरिवेटिव तो ज़ीरो हो जाएगा, तो वन का ज़ीरो हो जाएगा, उसको हम छेड़ेंगे ही नहीं, प्लस एन सी एन वाई इंटू, तो लॉग ऑफ एक्स का हमने फाइंड किया nth डेरिवेटिव, वो क्या आया है, यानी nth डेरिवेटिव फाइंड करना, तो इधर क्या आएगा माइनस वन की पावर n माइनस वन, एक नंबर कम, और इधर भी क्या आएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा x की पावर n, ठीक है ना। और वन प्लस वन का nth डेरिवेटिव तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इधर सारा कुछ दोबारा लिख देंगे इस तरह। तो यहाँ से एन सी ज़ीरो की जगह हमने अभी वैल्यू फाइंड की है, एन सी ज़ीरो की जगह हम वन लिख देंगे, ठीक है। ऊपर लीबनिज़ रूल जब हमने खोला है उसको, तो हमने इनको बाइनॉमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू हमने फाइंड की है, तो आप इधर उनको लिख दें, प्लस एन सी वन की जगह हमने एन निकाला था, उसकी वैल्यू वाई एन माइनस वन, और नीचे क्या आएगा वन बाई एक्स माइनस एन, इसकी जगह हम लिखेंगे एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल, और इसकी जगह क्या लिख देंगे एन माइनस टू और वन बाई एक्स स्क्वेयर प्लस सो ऑन, और एन सी एन माइनस वन की जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, यानी कि एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसी जगह हम क्या लिखेंगे, फिर इसके बाद n इंटू एन माइनस एन प्लस वन का फैक्टोरियल, तो n से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये वन का फैक्टोरियल वन ही होता है, इसको काट जाएगा, तो यहाँ पे n बचेगा, ठीक है, इसकी जगह प्लस n इंटू y का जो डेरिवेटिव है, और माइनस वन की पावर n माइनस टू का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स n माइनस वन प्लस एन सी एन, इसकी जगह हम वो इसी तरह फाइंड करेंगे तो इसी जगह वन बचेगा, ठीक है। तो y साथ क्या आएगा माइनस वन की पावर n माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स n इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारा आंसर है। हमारा आंसर तो और आना चाहिए था, मसलन हमने तो फाइंड करना था कि डी एन यानी nth डेरिवेटिव फाइंड करना था y का, तो आप जस्ट क्योंकि यहाँ से हम y nth फाइंड करना ना हमने, डी एन वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स एन, तो वो फाइंड करना असल में। तो यहाँ से ये सारा जो ये फैक्टर है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ तक भी कर दें, उनको लिखें, नीचे लिख देंगे विच गिव्स वाई एन, ठीक है, या डी एन वाई डी एक्स एन, ये जो सारा फैक्टर है ये हमें क्या देता है, y का nth डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y पावर n माइनस वन, y पावर n सॉरी पावर नहीं बोल रहा मैं, डेरिवेटिव, ठीक है ना, y की n माइनस टूथ डेरिवेटिव, y का सो ऑन, ठीक है ना। तो ये जो y की nth डेरिवेटिव हमने निकाला है वो इनकी टर्म में है, यानी कि इस शक्ल में है, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस
सो ऑन, इनकी शक्ल में है, इनकी टर्म्स में है, ठीक है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये हमें कहता है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, प्रूव दैट 4x इंटू 1 माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3x एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी हमने यहाँ पे nth डेरिवेटिव का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कोई नज़र आ रहा है कहीं आपको nth डेरिवेटिव? इसका मतलब है यहाँ पर 2 डेरिवेटिव हमें लेने पड़ेंगे और ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये गिवन है और इसको लेके हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 को इधर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रूट, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो गौर से देखें, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इसका। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग वाले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई एक्स होता है ना। मतलब लॉग ऑफ एक्स का अगर आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है तो इसको क्या लिखते हैं? 1 बाई एक्स, और उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं जिसका लॉग होता है, यानी कि x का लॉग है तो लॉग का भी आगे इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है। तो आप मुझे बताएं ये क्या है? यानी कि x की जगह ये सारा चीज़ लिखी हुई है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? 1 बाई 1 प्लस 1 माइनस एक्स, और उसका भी डेरिवेटिव लेना है जिसका लॉग है, यानी कि d बाई डी एक्स किसका लॉग है? इसका लॉग है ना जी, 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रूट, ठीक है। तो ये कंप्लीट नहीं ना हुआ अभी, तो इसको आगे मज़ीद कर लेते हैं। 1 बाई 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रूट, और इसका 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, और प्लस इस पे पावर रूल लगाएंगे। इसकी पावर 1 माइनस एक्स की पावर क्या है? 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 शुरू में ले आते हैं और 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाई 2 माइनस 1 कर देते हैं। पावर रूल आपको पता होना चाहिए, तो पावर रूल लगाया है। फिर पावर रूल जब लगाते हैं, जिसकी पावर होती है उसका भी आगे डेरिवेटिव लेना पड़ता है। किसकी पावर है? 1 माइनस एक्स की पावर है, तो लिहाजा 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव आगे जब लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -1, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा ना। तो इधर इक्वल लिख देंगे नीचे हम, इक्वल यानी कि माइनस बाहर आ जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगी? 1 बाई 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 बाई 2 यानी कि -1 बाई 2 हो जाएगा, और इसका मतलब है 1 बाई 2, और साथ ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रूट, और जो 1 इंटू ये वाला जो फैक्टर है इसके साथ क्या लिख देंगे? 1 माइनस एक्स इसकी पावर -1 बाई 2, ये चीज़ आई है। तो इसको हम नीचे ले आते हैं। -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाई 2 को हम स्क्वायर रूट में बदल लेते हैं, प्लस हो जाएगी नीचे आके, इंटू 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। यहाँ तक हम पहुँच आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर गौर से देखें तो हमारे पास ये जो फैक्टर है ये इसके साथ एक फालतू चीज़ आ रही है, ये वाली फैक्टर जो है। लिहाजा इसको ख़त्म करने के लिए हमें रेशनलाइज का जो है ना काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कि हम क्या करते हैं, ये जो फैक्टर है 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसका जो ये वाली चीज़ है इसको उठा के हम इस साइड पे ले आते हैं, ठीक है ना। फिर उसको हम आसानी से रेशनलाइज कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स, ये वाला जो 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स है, इसको मैं इस साइड पे ले आता हूँ ताकि मैं उसको आसानी के साथ रैशनलाइज कर पाऊँ। तो उधर क्या बचेगा? -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रूट। अगर रैशनलाइज करें यहाँ से तो दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रूट, ठीक हो गया। और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें ऊपर वाली जो फैक्टर है, तो हमारे पास क्या बचेगा? माइनस इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रूट। जब नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 1, यानी कि ये फार्मूला बन गया a प्लस बी, a माइनस बी। तो 1 का स्क्वेयर करेंगे, a का स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स, इसका स्क्वेयर रूट स्क्वेयर से कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हमारे पास हासिल होगा?
1 माइनस स्क्वायर रूट ये, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स। ठीक हो गया, प्लस एक्स आ गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 1 को 1 से काट देते हैं और इस x को उठा के हम इधर ले जाते हैं, फिर वही काम करते हैं। ठीक है, तो अब देखें नीचे से वो काम ख़त्म हो गया, क्योंकि नीचे से हमने ये क्यों ख़त्म किया है, नीचे स्क्वायर रूट वाला फैक्टर कभी नहीं आना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट वाला फैक्टर नीचे आ जाए तो उसको रैशनलाइज करके ख़त्म करना पड़ता है। ठीक है ना, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सर्ड आपने लफ्ज़ पढ़ा होगा 9th क्लास में, सर्ड आ जाती हैं तो सर्ड को ख़त्म करना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से x को उठा के हम इधर ले जाते हैं, 2x 1 माइनस एक्स एफ डैश ऑफ x हो जाएगा इज इक्वल टू, हमारे पास इधर क्या बचेगा, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रूट। ठीक हो गया। अब गौर से देखें, यहाँ हमने क्या प्रूव करना है, असल में हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। यहाँ हमने प्रूव करना है ये वाला चीज़, यानी कि एफ डबल डैश भी हमें लेना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव भी हमें लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ से आगे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एक बार फिर, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, ये दो फंक्शन, इनको दो फंक्शन मान लेते हैं, ये एक फंक्शन है और ये वाला एक फंक्शन है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इधर, 2x 1 माइनस एक्स एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पहले एक डेरिवेटिव है, अब दो हो जाएंगे। ठीक है, प्लस इसको उसी तरह छोड़ देंगे, एफ डैश ऑफ एक्स एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव ले लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, साथ में क्या है 1 माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे इज इक्वल टू, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस इस स्क्वायर रूट का यानी इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लगाएंगे, 1/2 शुरू में आ जाएगा, और 1 माइनस एक्स 1/2 -1 हो जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा -1, यानी कि 1 माइनस एक्स जिसकी पावर होती है उसका भी आगे जब डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आंसर आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस स्टेप में, अगले स्टेप में हम इसका डेरिवेटिव खोलेंगे। ठीक है, इसको इसी तरह लिख देते हैं, 2x 1 माइनस एक्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, इस 2 को हम बाहर ले आते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये एक एक्स एक फंक्शन है और 1 माइनस एक्स के रूट ये एक और फंक्शन है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। ठीक है, इनटू एक्स एज इट इज़, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे ये क्या आएगा 1/2, और 1 माइनस एक्स की पावर -1/2, यानी कि 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 आएगा, और आगे क्या आएगा -1, यानी कि पहला फंक्शन मैंने उसी तरह लिखा है, इसका दूसरे का डेरिवेटिव ले लिया है। अब क्या करना है, दूसरा उसी तरह लिखना है, 1 माइनस एक्स उसी तरह लिखना है, पहले का डेरिवेटिव यानी कि x का जब डेरिवेटिव लेंगे वो तो 1 हो जाएगा, तो लिहाजा उसको नहीं लिखते हम, इज इक्वल टू ये वाला -1 डिवाइडेड बाई 2, और ये 1/2 -1 करें तो -1/2 हो जाएगा, तो नीचे आगे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, यानी कि नीचे आगे +1/2 हो जाएगा, तो +1/2 की जगह हम स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। तो 2x 1 माइनस एक्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस 2 एफ डैश ऑफ एक्स, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, ये भी हम -1 आएगा, ये -1 डिवाइडेड बाई 2, या माइनस एक्स लिख देते हैं इधर, माइनस एक्स यानी एक्स है ना साथ, माइनस मल्टीप्लाई होकर -x हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट आ जाएगा नीचे आगे प्लस, वही काम करना है, फिर +1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -1/2 1 माइनस एक्स। देखिए हम अपने प्रूफ के करीब करीब बढ़ रहे हैं। अब क्या करना हमने, अब इस चीज़ को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इस 2 जो साथ लिखा हुआ है 1 माइनस स्क्वायर, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले के साथ तो क्या हो जाएगा, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, x तो x ही रहेगा।
अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के साथ 1 माइनस स्क्वायर जो है 1 माइनस एक्स इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा सिर्फ 1 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 2f डैश ऑफ एक्स, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, इन दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वाला उससे कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस एक्स प्लस इसके साथ जब ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ क्या होगा 2 तो आएगा इस वाला, और 1 माइनस एक्स के रूट 1 माइनस एक्स के रूट जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये एक हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा। ठीक है, -1 रह जाएगा इधर। तो यहाँ से आगे हमारे पास क्या आएगा, इसको 4x इंटू 1 माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स प्लस 2f डैश ऑफ एक्स, सॉरी सिंगल डैश है ये सिंगल डैश है, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स। ठीक है, और इज इक्वल इसको इधर 1 को इधर ले आते हैं, इधर आके ये +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से आगे हमारे पास क्या हो जाएगा 4x 1 माइनस एक्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस 2f डैश ऑफ एक्स, और यहाँ से क्या आएगा -2x प्लस 2 और +1 इज इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ से मैंने गलती की है, 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो यहाँ पर आ जाएगा -3x, 2 माइनस 2x माइनस एक्स, यहाँ पे -3x आएगा। ठीक है, तो ये गलती की थी मैंने। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 माइनस 3x को फ्रंट पे लिख देते हैं तो हमारा प्रूफ मुकम्मल हो जाएगा। 4 इंटू 4x 1 माइनस एक्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू इस 2 माइनस 3x को फ्रंट पे लिख देते हैं एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि किस तरह यहाँ पे हमने इसको लेके आना है। अब देखें गौर से कि यही चीज़ आई है जो हमने प्रूव किया, 4x 1 माइनस एक्स एफ डबल डैश 2 इंटू 2 माइनस 3x, तो बिल्कुल यही चीज़ हमारे पास मिली है। ठीक है ना, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है कि इफ़ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर्क, टेन का क्या मतलब है, टेन इनवर्स होगा x होगा, तो आपने शो करना है कि ये वाली चीज़ इसके बराबर है, 0 के बराबर है। हेंस फाइंड, ये चीज़ फाइंड करके हमने क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ y का nth डेरिवेटिव की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और हमने ये भी बताना है कि उसकी वैल्यू 0 पे क्या होगी, y nth डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे क्या होगी ये हमने फाइंड करना है। लिहाजा हमने सबसे पहला काम क्या करना है, इसको y को इसके बराबर लिख के हमने डबल डेरिवेटिव 2 बार डेरिवेटिव फाइंड करके ये चीज़ प्रूव करनी है। फिर इस चीज़ का nth डेरिवेटिव लेंगे और हम yn फाइंड करेंगे, और yn की जो x होगा जिसमें, तो वहाँ पर 0 पुट करके हम yn की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है और हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू आर्क टेन या टेन इनवर्स से हम लिख लेते हैं इधर, आर्क टेन की जगह टेन इनवर्स ऑफ x। हमने शो का करना है ये वाली चीज़। तो सबसे पहले इसका पहला डेरिवेटिव लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव, ठीक है ना, या डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ये भी लिख सकते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो इधर हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू टेन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये होता है। ठीक है ना, तो अब गौर से देखें यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जो 7वां क्वेश्चन है उसमें y डबल डैश के साथ हमें 1 प्लस एक्स स्क्वेयर चाहिए। तो इस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को इधर ले आते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इसको हम इधर ले आते हैं। ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब अगेन क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के साथ डबल वाई डैश चाहिए हमें, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन
डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है। इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। तो वाई डैश एज इट इज़, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, ठीक है ना। y को हमने नहीं छेड़ा, y एज इट इज़ पहले का या दूसरे का डेरिवेटिव प्लस इसको नहीं छेड़ेंगे, अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश हो जाएगा इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। तो वाई डबल डैश वाले को पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2x वाई डैश, ठीक है ना। वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब गौर से देखें, ये पहली चीज़ तो हमने प्रूव कर भी ली है, 2x वाई डैश ये वाला हिस्सा प्रूव कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, y का nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है ना। nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर उसमें x की जगह 0 रख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स या टेकिंग nth डेरिवेटिव ले लें दोनों तरफ, टेकिंग nth डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ nth डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा, dn बाई dxn, इस पहले हिस्से का 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये पहला हिस्सा y डबल डैश, इसका हो गया nth डेरिवेटिव, इसका भी dn डिवाइडेड बाई dxn, और ये दूसरा हिस्सा इसका nth डेरिवेटिव, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। यानी कि ये 2 बार हमने लिबनिज़ रूल यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिबनिज़ रूल पहले लगाते हैं, हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे इसको हम u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं, यानी कि ये पहला फंक्शन मान लेते हैं, ये दूसरा फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, लिबनिज़ रूल के ज़रिए हम इसको जब खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, nc0, और यहाँ पे लिखेंगे u का nth डेरिवेटिव, यानी कि u क्या है हमारे पास इधर, u इधर क्या है, y डबल डैश का nth डेरिवेटिव, ठीक है। n लिख देंगे, ऊपर ब्रैकेट डाल देंगे, nth डेरिवेटिव, और पहले वाला फंक्शन उसी तरह लिख देंगे साथ, ठीक है। फिर nc1 लिखेंगे और y डबल डैश इसका डेरिवेटिव एक कम कर देंगे, n-1 हो जाएगा, और दूसरे का एक डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 2x, ये दूसरा जो फंक्शन है इसका एक डेरिवेटिव ले लेंगे इधर, फिर क्या करेंगे, फिर nc2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, y डबल डैश का एक और काम कर देंगे, यानी n-2 हो जाएगा इधर, n-2 से डेरिवेटिव, और यहाँ पे एक और बार और डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, ये 2 रह जाएगा सिर्फ, ठीक है। अब गौर से देखें, यहाँ पे जो डेरिवेटिव है 2 रह जाएगा। अगर हम मज़ीद जब अगला डेरिवेटिव लेंगे तो मसलन आगे डेरिवेटिव जब लेंगे nc3 y डबल डैश इसका तीसरा डेरिवेटिव, यानी कि एक बार और काम कर देंगे, और जब 2 का डेरिवेटिव लेंगे एक और तो ये 0 हो जाएगा। लिहाजा अगली जितनी भी टर्में होंगी वो सारी 0 होती जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ तक ही रुक जाते हैं कि इससे अगली वाली तो सारी 0 हो जानी है, तो हम इसको लिखते ही नहीं है, यहाँ तक ही लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी बारी है, इसको खोलते हैं, ये 2 जो है ये बाहर लिख देते हैं, इस तरह 2 को बाहर लेते हैं, अंदर हम इसका लिबनिज़ रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिबनिज़ रूल जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, nc0, ये 2 फंक्शन है ना, एक ये, इसको 1 मान लेते हैं, u मान लेते हैं, और इसको हम v मान लेते हैं। तो u वाले को आप पहले लिखेंगे nth डेरिवेटिव, इसका nth डेरिवेटिव, और v वाले का एक बार उसको इसी तरह लिख देंगे साथ, ठीक है। फिर nc1 लिख देंगे और y1 इसका एक डेरिवेटिव कम कर देते हैं और इसका एक डेरिवेटिव बढ़ा देते हैं, यानी x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मज़ीद आगे जाएंगे तो 0 होता जाएगा डेरिवेटिव, तो लिहाजा हम यहाँ पर ही रुक जाते हैं और इज़ इक्वल टू 0 कर लेते हैं। आगे समझ, तो यहाँ से आगे हम लिखेंगे इसको। अब देखें nc0 की जगह हम 1 लिख देते हैं, हमने शो किया हुआ है पहले स्टार्टिंग में, हमने जो nc0 की जगह हम 1 लिख देंगे, ये हमने प्रूव किया हुआ है। अब ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये nth डेरिवेटिव, दोनों जमा होके n+2 हो जाएगा,
nth डेरिवेटिव प्लस सेकंड डेरिवेटिव दोनों जमा हो गया, n प्लस 2 डेरिवेटिव हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक हो गया। अब NC1 की जगह हम n भी लिख सकते हैं, और ये 1 है, y की जो ट्रूथ डेरिवेटिव है n-1 इसके साथ प्लस हो जाएगा, n-1 प्लस 2 लिख देंगे इसकी जगह, और साथ में क्या आ जाएगा 2x। और NC2 की जगह हम क्या लिख देंगे n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये भी हमने शो किया हुआ है पहले। और y इसकी ये ट्रूथ डेरिवेटिव है, ये दोनों जमा हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे n2 माइनस 2, ये ख़त्म हो जाएगा, nth डेरिवेटिव तक पहुंच जाएगा इधर, और साथ में क्या लिखा हुआ है 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू इसकी जगह 1 लिख देंगे, और ये क्या आ जाएगा yn प्लस 1, ये 1 डेरिवेटिव प्लस 1 n हो जाएगा, तो n प्लस 1 हो जाएगा, साथ x आ जाएगा, प्लस इसकी जगह n लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा सिर्फ nth डेरिवेटिव तक पहुंच जाएगा, इधर 1 है तो ये इसको नहीं छेड़ते हम, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं अब, yn प्लस 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस n, y की पावर y की nth यानी डेरिवेटिव कितना होगा n प्लस 1 हो जाएगा, 2 में से 1 निकाले 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर 2x भी लिख देते हैं, चलो इधर ही लिख देते हैं 2x प्लस ये 2 फैक्टोरियल इस 2 से कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है ना, तो n इंटू n-1 y की nth डेरिवेटिव प्लस 2x यानी ये x इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2x y n प्लस 1th डेरिवेटिव प्लस 2n से मल्टीप्लाई हो गया 2n हो जाएगा y की nth डेरिवेटिव। ठीक है ना, अब हम कॉमन ले लेते हैं, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है y n प्लस 2, इसको इसी तरह लिख देते हैं n प्लस 2th डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक हो गया, प्लस अब यहाँ पे देखें ये भी n प्लस 1 वाला है, ये भी n प्लस 1 वाला है, यहाँ से इसको कॉमन ले लेते हैं, और क्या कॉमन आ रहा है इसमें 2x भी कॉमन आ रहा है, लिहाजा इधर क्या लिखेंगे 2x y की n प्लस 1th डेरिवेटिव, और अंदर क्या बचेगा n प्लस 1 ये हो गया। अब यहाँ से क्या आ रहा है y की nth डेरिवेटिव जो है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है n भी कॉमन आ रहा है, और y की nth डेरिवेटिव भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से yn कॉमन ले लेते हैं, yn इंटू ये क्या हो जाएगा n इंटू n-1 प्लस 2n अंदर बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, yn प्लस 2th डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x n प्लस 1 और yn प्लस 1 तरतीब से लिख लेते हैं, और प्लस yn, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा n स्क्वेयर हो जाएगा, n स्क्वेयर, और n-1 से मल्टीप्लाई हो गया है -n हो जाएगा, -2n में से -n माइनस यानी कि 2n में से एक n माइनस कर देंगे, एक n बच जाएगा इधर, ठीक है, इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया है कि हमने असल में फाइंड करना था yn ऑफ yn पे हमने 0 की वैल्यू फाइंड करनी थी, यानी x इक्वल टू 0 हमने क्योंकि क्वेश्चन में यही गिवन है कि y का nth डेरिवेटिव फाइंड करें और x इज इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू भी फाइंड करें, ठीक है ना। तो यहाँ से y nth डेरिवेटिव आ गया इन टर्म्स ऑफ y n प्लस 1 n प्लस 2, तो हमने असल में फाइंड करनी है x ज़ीरो पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जब पुट करते हैं हम x की जगह 0, ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, इसको बेशक 1 का नाम दे देते हैं, इसको 1। जब x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा yn प्लस 2, और यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 बेशक ना लिखें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा सारा, ठीक है, प्लस वो यहाँ से n कॉमन भी ले लेते हैं, n कॉमन ले लेते हैं, n इंटू n प्लस 1 लिख लेते हैं, और y की nth डेरिवेटिव उसकी जगह x की जगह हमने 0 रखा हुआ है, ठीक है, इधर भी x की जगह हमने 0 रखा हुआ है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि x की जगह तो ये y इज इक्वल टू y ऑफ x ही होता है ना, ये एक ही चीज़ है।
असल में यहाँ पे एक ही चीज़ लिखी यानी कि y ऑफ x लिखा होता है, yn+1 ऑफ x। तो x की जगह हमने 0 रख दिया है। 0 रख देंगे तो हमने yn ऑफ 0 फाइंड करना है, तो इसको उधर ले जाते हैं। yn+2 ऑफ 0 इज इक्वल टू -n इंटू n+1 yn ऑफ 0। ठीक है। अब क्योंकि n जो है, ये जो n है ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे इन n को वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी, तब हमें कोई जनरल फार्मूला मिलेगा yn ऑफ 0 का। ठीक है, तो हम पुट कर देते हैं, पुटिंग n इज इक्वल टू 1। n की जगह हम 1 रखें तो हमारे पास क्या आता है, y इसकी n की जगह 1 रखें तो 3 हो जाएगा, y थर्ड डेरिवेटिव, या y थर्ड लिख देते हैं इसकी जगह, थर्ड डेरिवेटिव। और इधर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 इंटू 1+1 2 हो जाएगा, और y1 यानी कि y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव y इक्वल टू 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव y का जो 0 है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ से आएगा। ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, अगर x जगह 0 रखें तो हमारे पास 1 आता है। ठीक है ना, ये फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि y डैश ऑफ x लिखा हुआ है किसके बराबर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर के। तो y डैश ऑफ 0 यानी x जगह 0 रखें तो 1/1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। लिहाजा y डैश ऑफ 0 की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है ना, -1 इंटू 2 इंटू इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1 इज इक्वल टू -2 आंसर आएगा। अब हम क्या करते हैं, n की जगह 2 रख देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 + 2 + 2 4 हो जाएगा। y की फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ 0 लिख देते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, -2 इंटू 2 + 1 3 हो जाएगा, 3। और y की सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा इधर ऑफ 0। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव जब उसका लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमारे पास क्या था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इसकी पावर -1 शुरू में आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इसकी पावर -2 हो जाएगी, और जिसकी पावर होती है उसका भी आगे डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, -2x एक्स स्क्वेयर इसकी पावर 2। जब इस सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, यानी y सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x, तो इसकी जगह जब 0 पुट करेंगे x की जगह, तो हमारे पास ये तो सारा 0 हो जाएगा इस साइड पे। लिहाजा जो सेकंड डेरिवेटिव है इसकी जगह 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, x की जगह हमने 0 रखना है तो ये सारा 0 हो जाएगा। अब हम n इज इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं, y 3 जब पुट करेंगे 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 और 5 0। इधर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 इंटू ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 3 + 1 4, और y फोर्थ हाफ, सॉरी इधर क्या रखना हमने, n की जगह हमने 3 रखना है तो इधर थर्ड डेरिवेटिव आएगा। थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है, उसकी जगह हमने थर्ड डेरिवेटिव। तो गौर से देखें, थर्ड डेरिवेटिव हमने निकाला हुआ है, थर्ड डेरिवेटिव की जगह हम क्या लिख देंगे, -2। तो यहाँ पे हम इसी जगह क्या लिख देंगे, -2, -3 4 इंटू -2। तो गौर से देखें, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इसको अगर जनरलाइज करके लिखें, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, -2 फैक्टोरियल, यानी 2 की जगह हम 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अब माइनस माइनस प्लस -1 का स्केयर लिख देते हैं, माइनस को -1 का स्केयर लिख देते हैं, और इसको इस तरह लिख देते हैं, साथ 4 3 और 2 और 1 खुद से लगा देते हैं। तो ये क्या आया, -1 का स्क्वेयर और साथ उसका क्या आया, फार्मूला आ गया, यानी कि 4 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, इसी तरह अब हम एक और ले लेते हैं 4, फिर इसको हम जनरलाइज करेंगे। n इज इक्वल टू 4 रख देते हैं। n जब 4 रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, y की
6 हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या लिखा हुआ है 4 + 2 करें तो 6 हो जाएगा। 6 ऑफ 0 इज इक्वल टू, इधर n की जगह हमने 4 रखना है तो -4 और 4 + 1 यानी कि 5। और मुझे बताएं इधर क्या आएगा y4 फोर्थ डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये क्या आएगा ऑफ 0 इज इक्वल टू, अब मुझे बताएं y फोर्थ डेरिवेटिव 0 ये किसके बराबर है, y फोर्थ डेरिवेटिव 0 ये तो 0 बराबर है, इज इक्वल टू 0। अब गौर से देखें जब हमने ऑड नंबर आ रहे हैं यानी कि 3 5, जब ऑड नंबर आ रहे हैं तो हमारे पास एक चीज़ आती जा रही है, आंसर कुछ ना कुछ आ रहा है। लेकिन जब इवन नंबर आ रहे हैं यानी कि 4 6 ये तो सारे ज़ीरो हो रहे हैं, यानी 2 भी तो इवन नंबर है ना, ये सेकंड डेरिवेटिव, तो इस पे भी ज़ीरो आ रहा है। 1 3 5 इस पे कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है, लिहाजा हम इसको जनरलाइज इस तरह करते हैं कि y की जो nth डेरिवेटिव है वो 0 पे किसके बराबर है, 0 के बराबर है इफ़ n इज़ इवन, इफ़ n इज़ इवन। यानी जब n इवन होगा, जब इधर इवन नंबर होंगे तो डेरिवेटिव हमारे पास 0 आंसर आ रहा है बार बार। लेकिन जब इसकी जगह n की जगह अगर ऑड नंबर रख दें या इस तरह कर लें हम 2n + 1 और इधर क्या रख दें 2n, इवन के लिए 2n और ऑफ 0 ये किसके बराबर आ रहा है, इसको जनरलाइज करते हैं हम कि इधर -1 की पावर यानी इसकी पावर क्या हो जाएगी -1 की पावर n, ठीक है। क्योंकि आगे बढ़ते जाएंगे तो n -1 की पावर n इसलिए लिखा है क्योंकि n की जगह जो है वैल्यूज़ देते जाएंगे तो उसके हिसाब से प्लस माइनस आता जाएगा। तो अब मुझे बताएं कि यहाँ से अगर गौर से देखें कि अगर 5 आता है इधर y की पावर 5 है तो इधर 4 है, 4 फैक्टोरियल है। अगर इधर 3 यानी 3 है, इधर अगर ये 3 अगर इधर 3 है तो इधर 2 फैक्टोरियल, यानी एक फैक्टोरियल कम आ रहा है। एक नंबर अगर इधर ज़्यादा है तो उससे एक नंबर कम आएगा। अगर इधर 2n + 1 है तो इधर क्या आएगा 2n फैक्टोरियल, एक नंबर कम कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर क्या आया है कि y n ऑफ 0 ये बराबर होता है -1 की पावर n 2n फैक्टोरियल when n इज़ ऑड, ठीक है। ये हमारा क्या है आंसर, यानी इस n की जगह अगर हम ये चीज़ ना लिखें आगे when n इज़ ऑड ना लिखें तो हमें इधर क्या लिखना पड़ेगा 2n + 1 ये चीज़। लेकिन हमने तो n y की पावर n का जो है ना आंसर फाइंड करना था, तो हम इसलिए इधर लिख रहे हैं कि y की n यानी y का nth डेरिवेटिव 0 पे ये वैल्यू देता है जब n क्या होता है ऑड होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है आंसर। और ये भी लिखना आपने कि y nth डेरिवेटिव ये 0 होता है जब n क्या हो इवन हो, when n इज़ इवन, ठीक हो गया। तो ये जनरलाइज करके हमने ये आंसर फाइंड किया है। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हो जाते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।